चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अवध जी, जो आप अभी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि सोच का परिवर्तन शिक्षा से होगा जी, कपड़ों से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि समाज में जिस प्रकार की सोच होनी चाहिए, इन सब सारे विषयों को लेकर के जागरण होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और कई बार पहले के समय में सम्मिलित परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो बच्चों पर निगाह रखना, उनको किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार के संस्कार, किस प्रकार की कथा, प्रेरणाप्रद जानकारी देना, जिससे उनके अंदर उनकी गतिविधियों का नियंत्रण रहता था। आज छोटे छोटे परिवार होते चले जा रहे हैं और उन परिवारों में भी माता पिता दोनों व्यवसाय में, नौकरी में लगे हैं, तो बच्चों को जितनी देखरेख मिलनी चाहिए शिक्षा से मिल नहीं रही, टेलीविजन से मिल नहीं रही, माँ बाप घर में है नहीं, दादी दादा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को जिस प्रकार की फीडिंग होनी चाहिए उसका निरंतर अभाव होता जा रहा है। और ऐसे समय में जब हमें आधुनिक साधन मिलते हैं एक तो कॉलम उसका ऐसा जुड़े हैं, दुरुपयोग लड़का लड़की दोनों करते हैं। एक कॉलम ऐसा जुड़े हैं इटावा से एसपी यादव जी। एसपी यादव जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो दिखा रहे हैं टीवी पे। जी एसपी यादव जी, टीवी की वॉल्यूम धीमी कर लीजिए। हाँ, ये हम कहना चाह रहे थे कि ये जो आप दिखा रहे हैं टीवी पे जी, कि ये लड़कियों का दोषी ठहरा है पुलिस, इसमें जो नेताजी तो कहने जाते नहीं या मुलायम सिंह भी कहने नहीं जाते हैं कि इन महिलाओं से कि आधे अधूरे कपड़े पहनो, और ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर ये जो घटना हो जाती है इस तरह की, तो इसमें नेताजी क्या कसूर है या अखिलेश जी का क्या कसूर है? सही बात है, नेताजी तभी तो कहते हैं कि वो बालक है, उनसे गलतियां हो जाती है। नेताजी का ना ही कसूर है, ना उन बालकों का कसूर है, कसूर तो सिर्फ उन लड़कियों का है जो कि इस तरह के कपड़े पहन के आती है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुलिका, देखो इसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो मुझे ये लगता है, शायद फिर मुझसे थोड़ी असहमति पैनलिस्टों को हो सकती है। एक तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि आधुनिक कपड़ों का विरोध नहीं है, आधुनिकता एक चीज है, नंगई दूसरी चीज है। मैं जो अपोज कर रहा हूं, मैं सिर्फ नंगई का अपोज कर रहा हूं, मैं किसी जीन्स का अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी टी शर्ट का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं नग्नता का विरोध कर रहा हूं, नंगई का विरोध कर रहा हूं, अश्लीलता का विरोध कर रहा हूं। मैं उस सोच का विरोध कर रहा हूं जिस सोच के तहत लड़कियों को लगातार ये फीड किया जा रहा है कि जब तक तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से दिखाई नहीं देंगे तब तक तुम ज्यादा सुंदर नहीं दिखाई दोगी, तब तक जो है समाज में तुम्हारा रुतबा नहीं बनेगा, इंटरव्यू में तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तुमको फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिलेंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, तुम मॉडर्न नहीं कहलाओगी। ये जो सोच आगे बढ़ने के लिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने से बात करते हैं, राहुल मेरठ से। जी राहुल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा डिस्कशन चल रहा है, ये पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अभी भी, आज हम मंगलयान पे पहुंचे हुए हैं, अपना इतना आगे बढ़े हुए हैं देश में, और अभी भी हम इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं। पहले तो यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है अपने कपड़े पहनने का, जिस भी तरह के वो चाहें, जितना लड़कों को है। लड़कों को कोई प्रोग्राम चलता है कि लड़के ये क्यों पहन रहे हैं, जीन्स क्यों पहन रहे हैं, और कब से पहन रहे हैं। लड़कियों का तो ठीक है, अब थोड़ा सा हमारा समाज ऐसा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन होना चालू हुआ है, तो ये चीजें थोड़ा सा लोग अपनी सोच को बदलें। ये इन बातों में कुछ नहीं रखा, और बहुत कुछ है, आगे बढ़े बजाय कपड़ों के पीछे बढ़ने के। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था तुलिका, इस बात पर भी गौर करना चाहिए, इससे भी कई लोगों को असहमति होगी, मेरा ऐसा ख्याल है कि एक जो सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियां जितने कम कपड़े पहनकर निकल रही हैं बाहर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उतने कम कपड़े पहनकर हमारे लड़के बाहर नहीं निकलते हैं। जो माँ बाप अपनी लड़कियों को उतने कम कपड़ों में बाहर जाने के लिए दे रहे हैं, वही माँ बाप अपने लड़कों को उतने कम कपड़ों में बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। सलमान खान भले फिल्मों में बॉडी दिखा रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर लड़कों के कपड़े पूरे हैं। लड़कों में मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि सार्वजनिक स्थलों पर उनके कपड़े अभी उतने कम नहीं हुए हैं जितने कपड़े लड़कियों के कम हो गए हैं। तो मेरा यह कहना है कि नग्नता का विरोध जरूर से होना चाहिए। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं,
मैं फिर से उस बात पे आना चाहता हूं कि कानून को अपना काम करना पड़ेगा। कानून का, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो भारत की महिलाएं हैं, जो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, वो राष्ट्रवादी सोच और समाजवादी सोच के बीच में पिस के रह जा रही हैं। हमारी जो राष्ट्रवादी सोच है वो ये कहती है कि रेपिस्टों को फांसी दे दो। वो लोग इस बात के लिए संघर्ष करते हैं, पार्लियामेंट में स्पीच दिया करते हैं कि रेपिस्ट को देखते ही फांसी दे दो। जो सो कॉल्ड सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं और जो सो कॉल्ड समाजवादी हैं, वो ये कहा करते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, उनको फांसी दे दोगे क्या? एक कॉलर नहीं, इस बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण बात है जी। तो ये दोनों ही सोच गलत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सांस्कृतिक तालिबान भी गलत है, बाजारू तालिबान भी गलत है, उसी तरह से ये राष्ट्रवादी भी गलत है और ये समाजवादी भी गलत है। अगर राष्ट्रवादी कहेंगे कि हर रेपिस्ट को फांसी दे दो, तो 24,000 रेप के केसेस दर्ज हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। हर केसेज में 3-4 लोगों के नाम होते हैं, 1 लाख आरोपी तो ऐसे ही हो गए। अब आप हिंदुस्तान के अंदर हर साल 1 लाख लोगों को फांसी दे सकते हो क्या? इसका नतीजा ये होता है कि आपका मामला सालों साल खिंचता चला जाता है, महिला को इंसाफ ही नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ जो समाजवादी सोच है, कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उनको फांसी दे दोगे क्या? तो ये जो सोच होती है, ये भी अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। तो मुझे लगता है कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवादी लोग जो हैं और जो समाजवादी लोग हैं, उन लोगों को अपना सोच, अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। आप फांसी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि रेपिस्ट को 30 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक अदालतों में उसका जुर्म साबित करिए और उसको जो भी सजा आप तय करते हैं कानून से, समाज की सहमति से, वो तुरंत आप उसको करिए। अगर 30 दिन में आप उसको 6 महीने के लिए भी जेल में ठूसने का प्रावधान आप कर दीजिए, 2 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी अगर आप जेल भेज देते हैं 30 दिन के अंदर, मैं आपको बताता हूं कि कौन निकलता है रेप करने के लिए। ये सारे मामले आप देखेंगे कि 90% कम हो जाएंगे। तो इन राष्ट्रवादियों से भी नुकसान हो रहा है और इन समाजवादियों से भी नुकसान हो रहा है। कॉलर को ले लेते हैं। कन्नौज से आजाद मंसूरी जी जुड़े हैं। जी आजाद जी, स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे। हेलो जी आजाद जी, बताइए। जी मेरा मानना ये है कि कपड़ों की बजाय अगर मानसिकता बदली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया नेताजी कहते हैं कि गलती बालकों से जाती है। अगर ऐसी गलतियां होती रहेंगी तो ये समाज कभी नहीं सुधर पाएगा जी। तो मेरा ख्याल है कि मानसिकता को पहले बदला जाए, उसके बाद कपड़ों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, जिस तरह से अभी अभिरंजन जी भी कह रहे थे कि हम कपड़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं, मोबाइल को जिम्मेदार, हालांकि खास तौर पे पुलिस कपड़ों को जिम्मेदार ठहरा रही है, मोबाइल को जिम्मेदार ठहरा रही है, इंटरनेट को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो सोच तो है, लेकिन कानून भी उतना ही जिम्मेदार है। जो लचरता है कानून में, वो बहुत बड़ी, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से ये अपराध लगातार बढ़ रहा है। इसमें जो कानून की जो लचरपन है या कमजोरी है, वो 2 हिस्सों में है। चूंकि अब चर्चा चल रही है तो पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं, पुलिस की कमजोरियां हैं, वो आमतौर पे सार्वजनिक हैं, दिखती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा छिपा हिस्सा जो है वह जो मामले न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट के सामने मामले जाते हैं, और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ जो एक बहुत ही लंबा लचरपन होता है, वह चूंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक ऐसी चीज है, अवमानना, न्यायालय की अवमानना एक ऐसी चीज है जिसके डर के बारे तमाम लोग कुछ कह नहीं पाते। मैं यही का एक प्रकरण मैं जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। एक बहुत बड़े नेता कथित रूप से हैं, उनके भतीजे का मामला न जाने कई सालों से चल रहा है। यहाँ ताहिरा जी, मैं समझता हूँ शायद उससे आप लोग अच्छी तरह जुड़े हुए उस प्रकरण से। अमिताभ जी, नेताओं के बच्चों के रेप का मामला नहीं सुलझता हिंदुस्तान की अदालतों में, वो चलता रहता है। तो वो नेताओं के और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े पूंजीपतियों के बच्चों के रेप का मामला नहीं सुलझता। अपनी बात कहना जी। नेताओं, अभिरंजन जी, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि उस जगह पे अब यह समय आ गया है कि कोर्ट्स के अंदर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वहाँ के जो कार्य हैं, उन पे भी हमको झांकना पड़ेगा। और मात्र कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से, अवमानना के डर से हमें उसको छोड़ना नहीं होगा। क्योंकि पुलिस ने तो मान लीजिए अच्छा बुरा किसी को अरेस्ट करके दे दिया, लेकिन जब वो आदमी कोर्ट में जा रहा है तो जो तारीख पर तारीख वाली बात जो आती है
ये तारीखों का जो सिलसिला है, तारीखों का दौर है, और यहाँ से लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक के जो एक कंप्लीट मेज है जिसमें साधारण आदमी दब के फंस के बिल्कुल मकड़ जाल में उलझ जाता है, इसको भी सुलझाने की जरूरत है। और वहाँ आपको, हमको, हमारे जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे और एक मीडिया के रूप में आपको अंदर झांकना पड़ेगा, और जजों को भी जो कहना पड़ेगा कि साहब फला चीज ठीक रही है या गलत है। हो सकता है क्योंकि अवमानना का जो कंसेप्ट है वो न्याय के लिए है, न्याय देने के लिए है, न्यायाधीशों को गलत आरोपों से बचाने के लिए है। अवमानना का कंसेप्ट इस बात के लिए नहीं है कि कोई चीज गलत हो रहा हो और हम चुप बैठे रहें महात्मा गांधी के बंदरों की तरह से, यह उसका कंसेप्ट नहीं है। अभी हाल में मैंने जस्टिस मार्कंडेय काटजू का एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अवमानना की पूर्ण अवधारणा बदलनी होगी, और यदि रेप के मामले हों या और जो भी मामले हों उसमें वहां जाने की विशेष आवश्यकता होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, विष्णु जी। विष्णु जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हेलो जी विष्णु जी, आवाज आ रही है, बताइए क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस को इतना दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि अब पुलिस कहाँ तक जाएगी, किसको देखिए। अगर शक के बिहार में पुलिस किसी को पकड़ती है या उससे पूछताछ करती है तो जनता सामने खड़ी हो जाती है। ये तो जनता को जागना चाहिए, समाज को जागना चाहिए। कहीं पे भी ऐसी कोई घटना घटित हो रही है या कोई संदिग्ध अवस्था में पाया जा रहा है तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करके वो पुलिस के पास भेजे उसको। पुलिस का हस्तक्षेप इसमें, हम तो ये जानते हैं कि पुलिस का अगर हस्तक्षेप होता है तो समाज के यही लोग खड़े हो जाते हैं सामने पुलिस के कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मोबाइल, इंटरनेट, ये बहुत ही बेकार चीज है। जो मोबाइल में जो असली फिल्में देखी जाती हैं, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। जो कभी लोग छिपा के वीडियो में देखते थे, अब तो इंटरनेट और मोबाइल में चाहे जहां बैठ के देख लें। तो इसका ये भी कारण है, और हमारे ख्याल से पुलिस को दोषी नहीं ठहराना चाहिए इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। इसमें तुलिका देखो, एक बात है, ठीक है, दर्शक हैं, भारत की जनता की आवाज और उनकी आवाज का और उनके विचारों का बिल्कुल आदर है, लेकिन पुलिस को हम दोषी तब नहीं ठहराएंगे जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी। पुलिस, ये हम भी मानते हैं कि 125 करोड़ लोगों के लिए 125 करोड़ पुलिस वाले आसमान से नहीं टपकाए जा सकते, लेकिन पुलिस काम तो करे। वो अपराधियों के साथ, रेपिस्टों के साथ खड़ी दिखाई देती है, उनको बचाने के लिए ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती है। रेपिस्टों को सजा दिलाने के लिए पुलिस कम काम करती हुई दिखाई देती है। पहले तो वो लड़कियां महिलाएं जाती हैं, बहन बेटियां जाती हैं थाने में, तो इस तरह के मामले दर्ज करने से वो कतराते हैं। आप देखो, उनको कई बार वो बरगलाते हैं, भटकाते हैं, बहकाते हैं ताकि वो मामले दर्ज न करा पाए। उनके मामले ठीक से दर्ज नहीं करते। मामले दर्ज कर लेने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है ठीक से। आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है तो दोनों तरफ से घूस की मांग होती है, पैसे का लेन देन करवा के मामला सेटल करवाने की कोशिश होती है, तथ्यों और सबूतों को छिपाने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस का जो रवैया है वो इन वजहों से आलोचना के घेरे में आता है। ये बात जरूर है कि पुलिस जो है हर आदमी के पीछे नहीं लगी रह सकती है, लेकिन हर आदमी के पीछे लगने से पुलिस का इकबाल नहीं होता है। पुलिस का इकबाल होता है एक्शन से। वो एक्शन उसका दिखाई नहीं देता है, एक्शन नहीं दिखाई देता है, इसलिए पुलिस पर सवाल है। एक कॉलर हमारे साथ, एक कॉलर से बात कर लेते हैं दिल्ली से। जी संदीप जी बताइए। हेलो जी संदीप जी बताइए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि संदीप जी अपने टीवी की वॉल्यूम धीमी कर दीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इसमें कुछ एक्शन क्या लिया। संदीप जी से की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी रीटा जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि अभी हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा कि पुलिस हर किसी के पीछे नहीं लग सकती, लेकिन जो लोग, जो महिलाएं या जो लड़कियां अगर पुलिस तक कंप्लेन लेकर जाती हैं तो उनकी सुनवाई इतने अच्छे ढंग से होनी चाहिए, और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए कि अगर कोई महिला पीड़ित हुई है
तो उसके लिए ऐसी सज़ा या ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसी पुलिस की सुनवाई होनी चाहिए कि जो अगला दूसरा अगर कोई ऐसा अपराध करने में डरे वो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे पुलिस का एक डर होना चाहिए, उसे एक समाज का भी डर एक होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जी, तो ये मेरा कहने का मतलब। ताहिरा जी, अभी तक हमने पुलिस की बात कर ली, हमने संस्कृति का हवाला दे दिया, सारी बातें कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं बढ़ी हैं उसमें हम समाज को अछूता नहीं छोड़ सकते। समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। जिस तरह से एक रेप पीड़िता के साथ व्यवहार किया जाता है, उससे वो डर के मारे अपने घर पे बैठ जाती है, ये मामले पुलिस तक नहीं पहुंच पाते, कार्रवाई नहीं हो पाती, और इससे जो है जो आरोपी होते हैं उनको और प्रेशर मिलता है और बल मिलता है, इस तरह की घटना को और बढ़ती हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे केसेस, मैंने प्रतापगढ़ का केस बताया था कि जहाँ पे लड़की की जीभ काट ली गई, जिसने सिर्फ विरोध किया था, बलात्कार नहीं हुआ था, उसके बाद भी उसके परिवार को कितनी प्रताड़ना झेलना पड़ा, आसपास का समाज नहीं खड़ा हुआ। ये अपने आप को सभ्य समाज कहने वाला, इसी लखनऊ में जब एक लड़की का चाकू से गोद के, मैंने इसी आपके चैनल पे कहा था, 5 बजे उसको मार दिया, शाम को लोग आसपास से आए नहीं, घंटों वो मर गई वहाँ पे। तो ये सब फिर शाम को, मैं नहीं अपने को इसमें मैं अच्छा नहीं रखूंगी, शाम को सभी एक्टिविस्ट मोमबत्ती लेके, तख्ती लेके, हमें वी वांट जस्टिस पहुंच गए। तो ये समाज में भी जागरूकता, जो सभ्य समाज है इसके अंदर भी जागरूकता आने की बात है कि इसको भी आगे बढ़ के इसको सोचना होगा। जो इस तरह के रेप करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। मैं कहती हूँ समाज से हम ये तवक्को करते हैं कि उनका बहिष्कार करे, और जिनके साथ रेप होता है उनको ऐसा क्यों माना जाए कि उनके साथ रेप हुआ तो उनको अंदर कर दीजिए, जैसे वो गलत है, उनको 4 दीवारी में रख दिया जाए। जो पीड़ित होती है उसके साथ जो व्यवहार होता है वो सही नहीं होता। एक कॉलर जी, एक कॉलर हमारे साथ, ताहिरा जी कॉलर से बात कर लेते हैं। नगीना से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आलम उस्मानी जी। जी आलम जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी, मेरा मतलब ये था कि हम लोगों का कहने का, समाज में जो कपड़ा। आलम उस्मानी जी, टीवी की वॉल्यूम धीमी कर लीजिए। हमारा कहने का मतलब ये है, जो लड़कियों पर टिप्पणी होती है कपड़े पहनने की, तो इनकी अपनी मर्जी की बात होती है बच्चे की, लेकिन इंसान की भी उसकी नियत गंदी ना हो आदमी की। ठीक है, उनकी बात आ गई है, जी जी जी, हम आप जो कहना चाहते हैं वो समझ के आ गए। उनकी बात आ गई है। वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान की नियत गंदी नहीं हो, इसलिए नंगाई भी नहीं होनी चाहिए, जो हम सारे लोग कह रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज की तरफ जाना चाहता हूँ। चर्चा में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे पहलू आ चुके हैं। मैं एक दूसरे पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूँ आप सब लोगों को। देखिए, कोई भी चीज अगर समाज में घटित हो रही है तो हमें उसकी वजहों में विस्तार से भी जाना पड़ेगा। हमें उन सारी वजहों पर रोकथाम करनी पड़ेगी जहां जहां से उन चीज, वो समस्या जहां जहां से पनप रही है। आप देखो, कहीं से मुझे जहां तक मैं समझ पाता हूं अपने समाज को, आज आप देखिए रेप की घटनाएं बढ़ने के पीछे सिर्फ इतनी सी वजह नहीं है कि लड़कियों के कपड़े कम हैं या मोबाइल या टीवी या इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है, या फिर सिर्फ इतना भी नहीं है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या सिर्फ इतना भी नहीं है कि माँ बाप जो है बेटियों को ज्यादा आज़ादी दे रहे हैं और बेटों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, बेटों को तमीज नहीं सिखा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी भी बातें नहीं, और भी कई सामाजिक पहलू हैं, इसके सामाजिक आर्थिक पहलू भी हैं। मैं आपको जैसे बताऊं कि आज आप देखिए कि आपका संयुक्त परिवार टूट रहा है जी। हर नौजवान, हर युवक, हर युवती जो है एक अकेलेपन का शिकार हो रहा है। खास करके आप पढ़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं घर से, नौकरी करने के लिए आप घर से बाहर निकल जाते हैं, तो आप 18-20 साल की उम्र तक आजकल जो है आप अपनी जो भी जगह पर हैं आप वहां से विस्थापित हो जा रहे हैं। आप अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ अपने गांव में आप रह नहीं पा रहे हैं। आप वहां से बाहर दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं, दूर शहरों में चले जाते हैं, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर, चाहे पढ़ाई करने के लिए जाएं, चाहे काम करने के लिए जाएं। फिर क्या होता है कि आप जो है लगातार समाज से कटे हुए हैं, लगातार आप जो है परिवार से कटे हुए हैं, लगातार आप अकेलेपन में जी रहे हैं, लगातार आपके ऊपर जो इतना सारा बाजार के द्वारा जो सेक्स मटेरियल्स की बम्बार्डिंग हो रही है, मैं बम्बार्डिंग शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो सेक्स मटेरियल्स की बम्बार्डिंग हो रही है, अकेलेपन के उस आलम में आप उन सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, बेइंतहा कंज्यूम कर रहे हैं, सारे अनुपात ज्ञान भूलकर आप उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये करियर का दबाव इतना जबरदस्त है, रोजी रोटी की समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि लड़के भी और लड़कियां भी जॉब देर से करती हैं, लाइफ में ज्यादा देर से सेटल हो रहे हैं। अब तो क्या हो रहा है कि उनकी शादी की उम्र में डिले हो रहा है जी। अब 30-32 में जाकर लड़कियां शादी कर रही हैं, 35-40 तक जाके लड़के शादी कर रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड बन रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं,
ये भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस तरह की जो कुंठाएं हैं और जिन कुंठाओं की वजह से ये बात तो तय है कि ये बीमार लोगों का काम होता है, जो भी ये घटनाएं हो रही है वो बीमार लोग करते हैं, कुंठित लोग करते हैं। तो ये बीमारी और कुंठा जिन वजहों से पनपती है और जिन वजहों से इतनी बलवती हो जाती है कि आप किसी के साथ इस तरह का व्यभिचार कर जाते हैं, समाज को भूलकर, नैतिकता को भूलकर, माँ बाप की मान मर्यादा को भूलकर, कानून को भूलकर, तो उस हद तक आपको ले जाने में ये सारी परिस्थितियां भी सामाजिक, आर्थिक और जो एक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है समाज के अंदर, ये सारी चीजें भी कहीं से जिम्मेदार है। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर युवाओं को ज्यादा सुरक्षा हो, पढ़ाई की सुरक्षा हो, रोजगार की सुरक्षा हो, समय से जीवन में जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें समय से हुआ करें। और हर आदमी इतना अकेला भी न रहे, हमें ये देखना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, संदीप शर्मा जी। जी संदीप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमें इसके अंदर ये देखने की जरूरत है कि जो पुलिस जो पुलिस का जो ये बयान आया है उसके पीछे रीजन क्या है, क्या उनकी प्रॉब्लम है। वो असल में प्रॉब्लम ये है कि 50% से ज्यादा केसेस अगर आप नोटिफाई करेंगे तो वो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फ्रेंड, रिलेटिव या उसका जान पहचान वाला होता है। हाँ। तो बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो झूठे होते हैं या फिर किसी बदले की भावना से लगाए जाते हैं, या फिर मोस्टली केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ लड़के लड़कियां जिनमें दोस्ती होती है, बाद में लड़ाई हो जाती है तो वो भी एक दूसरे पे केस इस तरह के कर देते हैं। जी। असल केस जो है, जो जिसके अंदर एक्चुअल में कन्विक्ट होते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज होती है। तो समाज इतना भी बुरा नहीं है, हमें इतना नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। तो दूसरी बात, क्राइम कैसे भी हो, क्राइम ही होता है, चाहे वो छीना झपटी हो, चाहे वो लूट हो, चाहे मर्डर हो। और जो लूटने वाला होता है, जो चाकू दिखाकर किसी को डरा सकता है, वो रेप भी कर सकता है और वो मर्डर भी कर सकता है। तो इस तरह के लोग जो क्रिमिनल्स हैं, हमें उनके अंकुश लगाना चाहिए, वो भी बहुत जल्द, पहले अर्ली स्टेज पे, ताकि जो छीना झपटी और चोरी चिकारी करते हैं लोग, उनको पहले ही रिकवर किया जाए। जी, बहुत हम करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और है जिस पर आजकल बहुत बहस चलती है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना भी एक बहुत बड़ा इश्यू इंडिया में चल रहा है। हाँ। अगर इस तरह के कदम हम उठाएंगे तो जरूर मतलब क्लियर हो पाएगा कि कितना परसेंटेज एक्चुअल होता है रेप और कितने में कन्विक्शन होता है, और कंट्रोल करने के मेजर अच्छी तरीके से हो पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवध जी। जी चलिए, पहले अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से अभी सारी बातें हो रही थी, कहीं न कहीं पुलिस को भी क्लीन चिट देने की बात हुई, लेकिन हम क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहे हैं, ना ही समाज को दे रहे हैं, ना ही हम पुलिस को दे रहे हैं, ना ही हम अपने सामाजिक परिवेश जो है उसको दे रहे हैं। जैसे कि अभिरंजन जी कह रहे थे कि जो हमारे आजकल के जो हमारी लाइफस्टाइल बन गई है वो भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम जिम्मेदारी जो है, जिससे कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वो पुलिस की होती है। देखिए, मैं यहाँ पर अपनी बात कहने से पहले जी जो अभिरंजन जी ने एक बात कही, मैं उससे अपनी नाइतफाकी देना चाहूँगा। हाँ। उन्होंने कहा कि यह बीमार और कुंठाग्रस्त लोगों का काम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा हो सकता है कि एक अच्छी संख्या में बीमार और कुंठाग्रस्त लोग इस तरह का कृत्य करते हों, दुष्कृत्य करते हों, लेकिन मेरी निगाह में एक और बड़ा खतरनाक तबका भी है। वह तबका है रसूखदार व्यक्ति, या फिर जिसको ताहिरा जी सामंत कह रही थी, या इलाके का जो गुंडा है, वह अपने रसूख के लिए वह आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्ग है, भी एक बीमारी है अमिताभ जी, उसको भी बीमारी की श्रेणी में बलात्कार को अब सत्ता, दौलत और रसूख का नशा भी एक बीमारी है, उसको भी राइट। अगर आप उस तरह कहें तो ठीक है, अन्यथा जी हाँ ना, ठीक है, अगर आप वो कह रहे हैं तो मैं इस बात से सहमत हूँ। अन्यथा वह एक इतना, तमाम लोग उसको अपना एक तमगा समझते हैं, जिस प्रकार हत्या को तमगा समझते हैं, वैसे ही बलात्कार को भी, कि हमारे ऊपर 3 बलात्कार के मुकदमे हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। और ऐसे मामलों में जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक मैंने ऐसा भी देख रखा है, ऐसे भी लोग होते हैं जो बलात्कार करके अखबारों में और टीवी में अपना नाम भी ढूंढते हैं कि इसी बहाने मुझे एक उनकी निगाह में एक प्रसिद्धि मिल रही है। आप उसे बीमारी कहें, मैं उसे कमीनापन कह रहा हूँ, या आपराधिक। चलिए, तो उस तरह की चीजों पर भी हमें ऐसे मामला में एक दिन हमें सोचना पड़ेगा कि जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उनके नाम न पब्लिश हो,
मेरे ख्याल से यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगा, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के दुष्कृत्य करके अपने आप को कुप्रसिद्धि का एक जरिया भी मानते हैं। चलिए, बद भला बदनाम भला। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। तो ये जो पूरा मुद्दा था, इसमें हमने हर पहलू पे जांच करने की कोशिश की है। जो पुलिस का स्टेटमेंट आया था, जाहिर तौर पर वो निंदनीय है। कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पुलिस भाग रही थी, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, पूरे समाज की है। फिर से आखिर में हम लोगों को, सब लोगों को ये चीज जरूर कहनी चाहिए कि पुलिस जो है रेपिस्टों को बचाए नहीं, उनको संरक्षण मत दे, काम करे। और देश के हर जिले में जो है फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं प्राथमिकता आधार पर। और उन फास्ट ट्रैक अदालतों में जो रेप और छेड़खानी के और इस तरह के अपराधों के मामले हैं, उनको 1 महीने के अंदर सजा सुनवाई करके अपराधियों को सजा दी जाए। इस तरह के मामलों में सबूत जो है आप के सामने इमीडिएटली होते हैं, तुरंत होते हैं, और 1 महीने में सुनवाई हो सकती है। अगर भारत की कानून व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था अगर ठान ले तो 1 महीने में अपराधियों को सजा दी जा सकती है। 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन के अंदर आप अपराधियों को टांगना शुरू कर देंगे ना, देखिए फिर कैसे अपराध होते हैं। केवल पुलिसिया कार्रवाई या केवल फास्ट ट्रैक बना करके सजा देने से ठीक है, समाज काम करेगा, लेकिन इसका व्यापक विचार विमर्श करके समाज के अंदर उस प्रकार के जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता, जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता, जिम्मेदारी से। मैं ये भी कहना चाहूंगी, जिन महिलाओं के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, वो बजाय अपनी घटना छिपाने के, अपना नाम छिपाने के सामने आए और अपनी पुलिस से अपनी शिकायत, बिल्कुल गलती उन्होंने नहीं की है, उनके साथ तो ये घटना हुई है, गलत हुआ है, तो उनके नाम खुलकर सामने लाए जी, ना कि उनको पीड़िताओं को शर्मिंदा पर्दे में आज पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए रीटा वर्मा जी, अवध बिहारी मिश्रा जी, ताहिरा हसन जी, अमिताभ ठाकुर जी और अभिरंजन कुमार जी। शुक्रिया, धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।